हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्विटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्विटर पे। और जो बच्चे नहीं हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज हम कर रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स, जो लेक्चर बना हुआ है आपके बोर्ड्स के लिए और जेई मेंस के लिए। तो आई होप आप सब लोग तैयार हो गए। और मैं सब्सक्राइब करने के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको 11th 12th का पूरा पीसीएम का कोर्स फ्री मिलने वाला है, जो बना हुआ है आपके जेई मेंस के लिए। ठीक है। एडवांस में अभी मैं थोड़ा हार्ड ट्विस्ट लेके आने वाला हूँ। ठीक है। उसको देखते हैं आगे, अभी आपको पता चल जाएगा। चलो भाई, आज हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसका लेक्चर नंबर 2। आई होप आपने लेक्चर नंबर 1 देख लिया है और आपको याद है, आपने रिवाइज भी कर रखा है। ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको आज बताता हूँ कि लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। अभी तक हमने जो पढ़ा हुआ है थोड़ा सा उसका रीकैप करते हैं, फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मीन्स क्वेश्चन आज करने वाले हैं हम। ठीक है, 8-10 क्वेश्चन आज हम सोल्व करने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में, आखिरी तक आपको देखनी है। आज बहुत कुछ आप सीख के जाओगे। चलो जी, लास्ट क्लास में हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा। अगर एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है, ये R डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो इनके बीच में इंटरेक्शन होगी और इंटरेक्शन के कारण पोटेंशियल एनर्जी यहां पे बनेगी। पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखी जाएगी? Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। ठीक है। दो चार्जेस के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हम ऐसे लिखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी की अगर वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है। और अगर पोटेंशियल एनर्जी हमारी पॉजिटिव है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव मींस वो क्या है? रिपल्सिव है। वहां पे जो चार्जेस हैं उनके बीच में क्या हो रही है? रिपल्शन हो रही है। नेगेटिव मींस यहां पे ना चीजें दूर दूर जाएंगी। कैसे जाएंगी? भागेंगी, दूर होंगी। यहां पे नेगेटिव है तो मींस वो अट्रैक्टिव होंगे। चार्जेस के बीच में क्या होगी? अट्रैक्शन होगी। अट्रैक्शन होगी तो वो पास पास रहेंगे, मींस बाउंडेड रहेंगे, एक दूसरे से जुड़ के रहेंगे। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव का मतलब क्या होता है? एनर्जी क्या है सिस्टम की? बाउंडेड है, इकट्ठा करके रखेगी सिस्टम को। आगे आपके पास ना दो वर्ड आते हैं कि डिसोसिएट होना, बाउंडेड होना। तो बाउंडेड का मतलब पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, कि वो आपस में बंधे हुए हैं। पॉजिटिव का मतलब वो दूर दूर भागेंगे भाई। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और हमने क्या बात की थी कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो रेफरेंस डिपेंडेंट होती है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस डिपेंडेंट होती है। किसी भी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, किसी भी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी बेटा कुछ भी हो सकती है, ये रेफरेंस पे डिपेंड करती है। क्लियर? लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक, जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है वो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट चीज, पोटेंशियल एनर्जी अगर कोई पॉइंट हमारा इनफाइनाइट पे है, ठीक है, इन्फिनिटी पे हम कितनी वैल्यू मानते हैं इसकी? जीरो। रेफरेंस हमने इन्फिनिटी पे क्या लिया हुआ है कि रेफरेंस इन्फिनिटी पे क्या है? जीरो है हमारा। कि पोटेंशियल एनर्जी कोई पॉइंट, ठीक है, यहां पे मान लो कोई चार्ज है और दूसरा कोई चार्ज इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर है। तो इन्फिनिटी पे इस पॉइंट पे, ये जो पी पॉइंट हो गया, यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहां पे कितनी होगी? जीरो होगी। सर ये नॉन जीरो हो सकती है क्वेश्चन में? हाँ, क्वेश्चन वाले दे सकते हैं भैया नॉन जीरो बना के। तो फिर सर क्या होगा? बस यहाँ पे जो ये फॉर्मूला आया है इसमें जितनी भी दी हो, इनफाइनाइट वाली जोड़ देना। ठीक है, यहाँ पे इनफाइनाइट वाली जोड़ देना, ये चीज होगी। क्लियर? क्लियर है? तो ये चीजें हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ी थी। तो आई होप आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी आती है। ठीक है। चलो जी, अब एक चीज और मैं बताता हूं। अगर आप, अब मेरी ये जो एक लाइन है ना, ये बड़े ध्यान से सुनना। और ये चीज आपने क्लास 11th में भी पढ़ी हुई है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। छोड़ो, ऐसे लिखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी, अगर आप नेचर के अगेंस्ट काम करोगे ना, ठीक है, मैं इसको हिंदी में ही लिख रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, कि अगर आप नेचर के अगेंस्ट काम करोगे, नेचर के अगेंस्ट काम करोगे, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी।
ठीक है। और जैसे नेचर काम कर रही है वैसे ही करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। ठीक है, चलो मेरे को एक दो पॉइंट और याद आ गए, मैं वो भी बताता हूं आपको। भैया ये चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इस पॉइंट से कवर हो जाएंगे। मैं अभी दो लेके भी आया हूं, आपको पता चल जाएगा। बोर्ड्स के लिए भी भैया जरूरी है, पढ़ना है हमें। ठीक है, पहला टारगेट तो बोर्ड्स ही है, बोर्ड्स में 75% से ज़्यादा आएंगे तभी भैया आप जेई वगैरह दे पाओगे, ये सब बातें आपको पता है ना। तो हाँ, नेचर के अगेंस्ट, नेचर मतलब भैया नेचुरली जो काम होना चाहता है, ठीक है, नेचर जैसे चाह रही है काम होना, अगर आप उसके अगेंस्ट काम करोगे, नेचर के विरुद्ध काम करोगे, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब पोटेंशियल एनर्जी के बारे में एक चीज बताता हूं। पोटेंशियल एनर्जी अगर इंक्रीज होती है, पोटेंशियल एनर्जी अगर इंक्रीज होती है तो ऐसे ही लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी अगर आपकी इंक्रीज होती है तो अनस्टेबिलिटी या हम कहें स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। यार पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं है, जितना एनर्जी आपकी कम होगी ना उतनी चीजें आप क्या रहोगे, स्टेबल रहोगे। पॉपकॉर्न वाला एग्जांपल क्लास 11th में देके बताया जाता है कि अगर आप पॉपकॉर्न बना रहे हो, ठीक है, जो कॉर्न के कर्नल्स हैं, ये आपने पेन लिया और यहां पे आपने कॉर्न डाल दिए, कॉर्न के कर्नल्स डाल दिए, मतलब दाने डाल दिए मक्की के। अब अगर आप यहां से इनको लाइट अप ना करो, ठीक है, मीन्स नीचे से गैस ऑन ना करो, तो ये शांति से पड़े रहेंगे, स्टेबल है, जो अपनी जगह पे है बैठा है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही आपने फायर अप कर दिया इसको, आग लगा दी भाई, यहाँ पे आपने आग लगा के क्या करा, एनर्जी दी। क्या करा, एनर्जी दी। एनर्जी जैसे दोगे ये फुदकना स्टार्ट कर देंगे, ये पॉप आउट होना स्टार्ट कर देंगे, इनमें स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इनकी कम हो जाएगी, ये अनस्टेबल हो जाएंगे, भागेंगे ना एक जगह। फिर आप लिड लगाते हो ऊपर से, है ना, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ढक्कन लगाना पड़ेगा। ऐसे ही करोगे कि भैया मेरे मुंह पे ना लग जाए, बाहर ना चले जाए, तो ये क्या हुआ, अनस्टेबल हो गए। जैसे ही आपने एनर्जी दी, तो जब भी सिस्टम की एनर्जी ज्यादा होती है अनस्टेबिलिटी आती है, और जब भी एनर्जी कम होती है तो स्टेबिलिटी आती है। ठीक है, तो ये चीज भी आपसे पूछी जा सकती है, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना। ये आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बोर्ड में आपके बनेंगे। ठीक है, अगर अभी भी किसी बच्चे को नहीं याद आ रहा तो भैया केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में ना एक ऐसा ग्राफ पड़ा हुआ है, ठीक है, एक ऐसा ग्राफ पड़ा हुआ है अपने केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में, तो उससे वहां पे आपको याद आ सकता है, कॉपी खोल के देख लेना अगर किसी को ज्यादा पढ़ना है। तो नेचर के अगेंस्ट काम करोगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, नेचर के साथ काम करोगे, नेचर के अलोंग काम करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। पोटेंशियल एनर्जी कम का मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा का मतलब स्टेबिलिटी कम। चलो, ये हमने रिकैप कर लिया जो हमने पढ़ा था, और कुछ जो पॉइंट्स आज करने थे डिस्कस वो भी हम कर चुके हैं। अब हम सीखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक छोटे छोटे से क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चंस को रीड करो। कह रहे हैं व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज टेकन टुवर्ड्स द अदर इलेक्ट्रॉन देन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज डिक्रीजेस इंक्रीजेस, कोई चेंज नहीं होता, हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, अब सिस्टम बनाओ क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास में लेके जा रहे हो तुम। भैया इनकी नेचुरल टेंडेंसी क्या थी यार, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, अब मैं नेचर के फॉर्म में बनाता हूं, ये क्या करेंगे भैया, ये दूर दूर जाएंगे, ये तो भागेंगे। तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, मैं तो इसको पास लेके आ रहा हूं, मीन्स मैं नेचर के अगेंस्ट काम कर रहा हूं। ठीक है, नेचर तो ऐसे जाती थी, मैं उसके अगेंस्ट काम कर रहा हूं, नेचर के अगेंस्ट काम कर रहा हूं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होएगी, बढ़ेगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। अब ये तो थी लॉजिकल बात, मतलब ठीक है, हमने ये चीज बनाई हुई है, ये चीज ऑब्जर्व की हुई है नेचर में, उससे हमने बात कह दी। अब कोई बच्चे के दिमाग में करो कि सर मेरे को, मैं तो नहीं ऐसे चाहता समझना कि नेचर के अगेंस्ट काम करें, नेचर के विपरीत काम करें, ऐसे
आप मेरे को लॉजिकल रीजन दो इसका, है ना। आप मुझे एक लॉजिकल रीजन दो कि जो फिजिक्स कहती है। अब भैया देख लो यार, अब ये तो दूर दूर जाना चाहेंगे। आपको वर्क डन करना पड़ेगा इनको पास लेके आने के लिए। क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। और जितना आप वर्क डन करोगे वो किस फॉर्म में स्टोर होगा? इनकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। इसमें स्टोर होगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। कल ये भी तो बताया था डेफिनेशन से। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जो वर्क डन स्टोर होता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जो वर्क डन स्टोर होता है। तो यहां पे आप ये नहीं है ये अपने आप आ जाएंगे, ठीक है ना। अपने आप तो नहीं आएंगे, अपने आप आते तो कोई काम नहीं करना पड़ता। लेकिन आप इनको धक्के से काम कराओगे, आपको इनके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो वर्क डन आप करोगे, वर्क डन करोगे, वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में और ज्यादा क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। ठीक है। तो ये था आपका वर्क डन वाला रीजन। तो इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात। हम इससे भी कर सकते हैं कि नेचर के अगेंस्ट काम कर रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की बढ़ेगी। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा ऑप्शन बी, इंक्रीजेस। ठीक है। चलो एक सिमिलर क्वेश्चन ऐसा ही। व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज टेकन टुवर्ड्स प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तरफ अगर आप लेके जा रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो आंसर आ गया आपका, है ना। वेरी गुड। भैया नेचर भी तो ऐसे ही चाहती है, और हम भी क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम भी सर ऐसे ही काम कर रहे हैं। तो नेचर के अगेंस्ट काम कर रहे हो या नेचर के अलोंग काम कर रहे हो, नेचर के साथ काम कर रहे हो? भैया नेचर के साथ काम कर रहे हैं। नेचर के साथ काम करोगे तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? यहाँ पे आपको कोई वर्क करने की जरूरत ही नहीं है भाई। ठीक है, ये तो पहले ही अपने आप जा रहे हैं पास। आप लेके जाओगे अगर इनको पास तो खुशी खुशी से जाएंगे। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट ही नहीं लगाने पड़ रहे। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट ही नहीं लगाने पड़ रहे, तो वो एफर्ट आपके पोटेंशियल एनर्जी में कहाँ ही ऐड होंगे। क्लियर हुआ? तो आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं। चलो तो फिर चलते हैं कैलकुलेशन पे कि अगर दो से ज्यादा सिस्टम आ जाएं, ठीक है, मतलब सिस्टम ऑफ एनर्जी की बात करें पोटेंशियल एनर्जी में, अब दो चार्जेस ना हो के दो से ज्यादा चार्जेस हों और उनके अरेंजमेंट अलग अलग हो, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। तो कैलकुलेशन को हम समझते हैं। ठीक है। तो देखो यार, पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब कोई एंगल पे डिपेंड नहीं करेगी, कोई डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगी। डायरेक्ट क्या कर दो? ऐड कर दो। मतलब ये डायरेक्ट क्या होती जाएगी? ऐड होती जाएगी। तो सर हमें दो की तो लिखनी आती है, ठीक है। हमें क्या पता है? बट वी नो, हमें तो सर ये पता है कि एक चार्ज अगर Q1 है और एक चार्ज अगर Q2 है और वो r डिस्टेंस पे हैं, तो इनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी हमें तो वो लिखनी आती है कि KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय r। ठीक है, ऐसे हम लिखते हैं। हाँ, तो यही हमें पता है। तीन की तो हमें पता नहीं, ना चार की पता, ना पांच की पता। तो हम क्या करेंगे? भैया दो दो को ऐड कर लो। सबसे पहले आपका काम क्या है? ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है? इंटरेक्शन देखो कितनी है, कौन कौन किसके साथ क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है। इंटरेक्शन काउंट कर लो कि यहाँ पे टोटल इंटरेक्शन कितनी बन रही है। जितनी इंटरेक्शन उतनी ही एनर्जी। और इसका मैंने लास्ट क्लास में फॉर्मूला भी बताया होगा, n × n - 1 डिवाइडेड बाई 2। जैसे यहाँ पे थ्री चार्जेस है, 3 × 3 3 - 1 डिवाइडेड बाई 2, तो इसे ये कैंसिल। तीन इंटरेक्शन आई, मतलब तीन क्या होंगे? रिजल्ट लिखे जाएंगे। तीन रिजल्ट का मतलब तीन टर्म्स लिखी जाएंगी। ये आपकी क्या बताएगी? टर्म्स। तीन टर्म्स लिखी जाएंगी आपको टोटल पोटेंशियल एनर्जी में। क्लियर? और तो समझ आ गया ना ये चीज कि हमें तो दो की पता है, तो हम क्या करेंगे? दो दो की लिख लेंगे। जैसे इन दो में इंटरेक्शन होगी, हाँ जी सर होगी, है ना। इन दो में भी तो होगी, ये दो भी तो जरूरी थोड़ी है भैया Q1 Q2 के साथ ही इंटरेक्ट करेगा, Q1 Q3 के साथ भी इंटरेक्ट करेगा। ये दूसरी इंटरेक्शन होगी। फिर है, और किसके साथ हो रही है? और ये भी हो रही है। तो इन तीनों की इंटरेक्शन हो रही है। तो जिस जिसकी इंटरेक्शन हो रही है वो सारी की सारी लिख दो। अगर ज़्यादा चार्जेस आ जाते हैं तो बेटा आपके पास ये फॉर्मूला है n × n - 1 डिवाइडेड बाई 2। ये आपको नंबर ऑफ टर्म्स बता देगा कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी आपके फॉर्मूले में। और आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है? और आपको ध्यान रखनी है बेटा कि जब भी पोटेंशियल एनर्जी लिखने जाओ आप, तो हमेशा विद साइन पुट करना है।
ठीक है, ये जस्ट बताना था आपको, बता दिया। पहले भी बताई हुई हैं ये सारी चीज़ें, इसलिए मैं रब कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब आपका ऑलरेडी नोट्स में है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जब भी आप लिखने जाओ तो क्या करेंगे, बिल्कुल साइन के साथ लिखेंगे। ठीक, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी यू टोटल की अगर हम बात करें तो U1 प्लस U2 प्लस U3, ऐसे ही लिखेंगे। तो किसी को भी U1 ले लो, किसी को भी U2 ले लो, किसी को भी U3 ले लो, आपकी मर्जी है। चलो इनके बीच का डिस्टेंस मैं लिख देता हूँ, मान लेते हैं ये R1, ठीक है, ये R2 और ये R3, अलग अलग ले लेते हैं, टोटल आ जाएगा। फिर धीरे धीरे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ मैंने लास्ट क्लास में भी वैसे आपको कराई थी, जस्ट एक रिवीजन। तो U1 मान लेते हैं, इसकी एनर्जी, इनके बीच की एनर्जी U1, इनके बीच की एनर्जी U2 और इनके बीच की एनर्जी U3। तो चलो U1 की वैल्यू क्या आएगी, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस U2 की वैल्यू K Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R2 प्लस K Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R3। तो ये आई हमारी पोटेंशियल एनर्जी इस पूरे के पूरे सिस्टम की। ठीक है, इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हमारी ये आई। अगर हमें वैल्यूज दी होती तो हम वैल्यू डाल के एक्चुअल आंसर निकाल लेते, वैल्यू डाल के एक्चुअल आंसर हम निकाल लेते। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो ये सिस्टम दिए हुए हैं, माइनस क्यू, क्यू और माइनस क्यू तीन चार्जेस हैं जो आर आर डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं। ठीक है, इस सिस्टम की पूरी एनर्जी बता दो। अब कितनी इंटरेक्शन बन रही है, वही तीन इंटरेक्शन बन रही है, तीन चार्जेस हैं। जैसे ये इसके साथ भी इंटरेक्ट करेगा और ये इसके साथ भी इंटरेक्ट करेगा, ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, है ना। और कोई इंटरेक्शन, और कोई इंटरेक्शन रहेगी, सबके साथ इंटरेक्शन होगी, तो तीन इंटरेक्शन हमारी बनी, तो तीन इंटरेक्शन लिख देंगे। तो यू फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इस सिस्टम की कितनी होगी भाई, के अगर हम इन दो की बात करें पहले, माइनस क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, और फिर इसकी इसके साथ बात करें, ये चलो ऐसे ही चलते हैं, इसकी इसके साथ करें तो क्या आएगा, प्लस के क्यू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय आर। फिर लास्ट हमारी कौन सी रहेगी, इन दोनों की। ठीक है, के माइनस क्यू डिवाइडेड बाय आर। ठीक है जी, चलो ये क्या बनेगा, माइनस के क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर, ये प्लस, सॉरी माइनस के क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर, और ये प्लस के क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे एक मिस्टेक हो रही है, मेरे को मिस्टेक बता दो। अगर आप सही से मेरे साथ कर रहे हो तो एक मिस्टेक मैंने यहाँ पे की है, आप मेरे को मिस्टेक बता दो। आ गया समझ, वेरी गुड, जिस बच्चे को समझ आ गया। जब हमने इनकी इंटरेक्शन लिखी है तो भैया डिस्टेंस इनके बीच में कितना है, 2r का है। डिस्टेंस इनके बीच में कितना है, 2r है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2r। तो यहाँ पे ऐसे गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं। तो -2k क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर प्लस के क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2r। तो यहाँ से के क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर कॉमन आ गया, -1 सॉरी -2 प्लस 1/2, तो -3/2 इंटू के क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर। ये हमारा क्या है, आंसर आया। ठीक है, फाइनल आंसर है हमारा, ये आ गया है। तो कितने बच्चों का ठीक है, एक बार कमेंट करके बताओ कि पहला सेकंड क्वेश्चन हमारा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 यस करेक्ट है। ठीक है, कमेंट करो जल्दी से। तो आपका ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो जी, अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल के दिखाओ इस सिस्टम की। ठीक है, मैं डायमेंशन लिख देता हूँ। ये सारे के सारे क्या है, एल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एल एल, और ये भी क्या है, एल। क्लियर।
चलो लिखना स्टार्ट करें। पोटेंशियल एनर्जी किसी के भी उठाओ पहले, ठीक है। सबसे पहले मैं बाहर वाले जो वर्टिसेस पे हैं उनको उठाता हूँ, लास्ट में इसको उठाएंगे, ठीक है। लास्ट में हम इसको उठाएंगे। क्लियर हो गया? चलो जी। तो हमारा पहले ये क्या आएगा, के क्यू क्यू के क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एल प्लस के क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एल प्लस के क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एल। मतलब इनकी, इसकी और इसकी, ये हमने लिख ली। अच्छा, अगर किसी को टोटल टर्म्स देखनी है सर इसमें कितनी टर्म्स लिखी जाएंगी, तो कितने चार्जेस हैं, 4 चार्जेस हैं, 4 × 4 - 1 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 6 टर्म्स यहाँ पे टोटल आपकी लिखी जाएंगी, ठीक है। 6 टर्म्स यहाँ पे लिखी जाएंगी, 3 टर्म्स हमने बाहर वालों के साथ लिख ली, तो इनका काम खत्म। आई होप इसमें तो आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब इस चार्ज की, ठीक है, इसका कलर चेंज हो सकता है, नहीं, नहीं हो रहा। चलो, इस चार्ज की यहाँ इसके साथ भी इंटरेक्शन होगी, देखो इस चार्ज की इसके साथ भी इंटरेक्शन है, ठीक है। इस चार्ज की इसके साथ भी इंटरेक्शन है, इस चार्ज की इसके साथ भी क्या है, इंटरेक्शन है। तो 3 इंटरेक्शन इसकी भी लिखी जाएंगी, 3 इंटरेक्शन इसकी भी लिखी जाएंगी। तो ये डिस्टेंस कितना होता है इनके बीच में, ये बिल्कुल इसके सेंटर पे है, सेंट्रोइड पे है, तो ये डिस्टेंस क्या होता है, L/√3। आपको पता होना चाहिए। तो ये सारा का सारा डिस्टेंस आया L/√3, L/√3 और L/√3। चलो फिर लिखें, प्लस के क्यू इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय L/√3 प्लस के क्यू इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय L/√3 एंड प्लस के क्यू इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय L/√3। क्लियर? ये चीज हमारा क्लियर है। तो इनको ऐड करें तो 3 तो ये होगी और 3 ही ये हो गई, है ना। तो इसको मैं कैसे लिखूं, इसको अगर हम यहां से लिखना स्टार्ट करें, 3 के क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एल माइनस, ये सब क्या है, माइनस में है, 3 के क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय L/√3। तो यहाँ पे ऊपर ही लिख लेते हैं हम इसको, 3√3 डिवाइडेड बाय एल। तो यहाँ से हमारी आंसर क्या आ गया, के क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एल इंटू 3 - 3√3। बताओ क्या आपका मैच कर गया, क्या आपका फाइनल आंसर ये जो आया ये मैच कर गया या नहीं करा? थर्ड का आंसर कमेंट करके लिखो कितने बच्चों का मैच करा है, ठीक है। तो अभी आपको लग रहा होगा सर हमारा सिलेबस थोड़ा सा पीछे चल रहा है। भैया सिलेबस पीछे चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिलेबस जल्दी करने से बढ़िया है सिलेबस क्वालिटी से करो। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, आप बोर्ड के लेवल आप देख रहे हो, सीबीएसई भी थोड़ा थोड़ा सख्त होता जा रहा है, और जेई की तो बात ही क्या है। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। अभी ना आपको इन्हीं के बेसिस पे मैं जेई मेंस के क्वेश्चन कराने वाला हूँ और आपको होमवर्क के लिए भी देने वाला हूँ, ठीक है। इसलिए ये कराए जा रहे हैं क्योंकि रैंक का गेम है, जितने क्वेश्चन सही कर पाओगे उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए, और सीबीएसई में तो अच्छा है ही है। चलो जी, अब ये है, ठीक है। कितनी टर्म्स आएंगी पहले तो ये निकाल लो, कितनी टर्म्स आएंगी भैया, बिल्कुल 6 टर्म्स आएंगी। वेरी गुड, तो लिखना स्टार्ट करें। अच्छा, इनको मान लो ये भी एल है, एल स्क्वेयर है ये, ठीक है, एल साइड का क्या है, स्क्वेयर है। तो पोटेंशियल एनर्जी किसी की भी लिख लो भाई पहले, ठीक है। अब इंटरेक्शन में थोड़ा सा ध्यान रखना, और इनके साथ जो इंटरेक्शन होगी, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कितना होता है, L/√2। कितना होता है ये डिस्टेंस, L/√2। ओके, चलो भाई पहले इन दोनों की इंटरेक्शन लिखते हैं। तो के क्यू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय एल, चलो ये हो गई। बाहर वालों की लिखते हैं सबसे पहले, ठीक है।
अब इन दोनों की इंटरेक्शन लिखते हैं, के माइनस क्यू डिवाइडेड बाय एल। चलो भाई ये भी हो गया। अब इन दोनों की लिख लेते हैं, प्लस के माइनस क्यू डिवाइडेड बाय एल। अब इन दोनों की लिख लो, प्लस के क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाय एल। तो ये तो होगी। अब क्या रहेगी, किस किस की इंटरेक्शन रहेगी, ये इन चारों के साथ तो इंटरेक्शन बन गई, ठीक है। इसकी इंटरेक्शन इसके साथ भी होगी। अब ये वाली लिखनी है, के क्यू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय L√2, ठीक है जी। अब इसकी इंटरेक्शन इसके साथ भी होगी, प्लस के क्यू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय L√2। तो कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या बनी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, माइनस के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल प्लस के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल माइनस के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल प्लस के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल माइनस के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय L√2, और ये भी माइनस के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय L√2। तो ये वाली तो टर्म्स क्या हो रही हैं, कैंसिल हो रही हैं। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या आ गई, टोटल इनका करोगे तो ये 2√2 मतलब -√2, इसको नीचे लिख देते हैं। फाइनल आंसर हमारा क्या है, -√2 इंटू के क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एल। बताओ आपका आंसर मैच करा, क्वेश्चन नंबर 4 आंसर मैच करा क्या, ठीक है। कितने बच्चों का आंसर मैच करा है, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। अब कैलकुलेशन है, मैं टर्म्स लिख दूंगा, कैलकुलेशन आप कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिंपल है, ट्रायंगल है, इसमें कितनी इंटरेक्शन बनेंगी, 3 इंटरेक्शन बनेंगी। इन दोनों की बनेगी, इन दोनों की बनेगी, और इन दोनों की बनेगी, है ना। चलो लिखना स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पहले हम इन दोनों की लिख लेते हैं, तो के क्यू इंटू -2Q डिवाइडेड बाय 4। चलो इसका हो गया। नेक्स्ट इस पे चलते हैं, के -2Q इंटू क्यू डिवाइडेड बाय 3, इनका भी हो गया भाई। तो इस पे चलते हैं, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय 5। तो ये कितना आ गया, माइनस के क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2√3 के क्यू स्क्वेयर प्लस के क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 5। तो इसको सोल्व करके लिख लेना यार, ठीक है। तो सोल्व करके चलो करना है तो कर लो। के क्यू स्क्वेयर कॉमन ले लो इसमें से, के क्यू स्क्वेयर जैसे ही कॉमन लोगे तो -1/2 -2/3 और +1/5, ठीक है। 30 इसका एलसीएम आ जाएगा। और अब आप जाके इसको फाइनली सोल्व करके लिख सकते हो क्या आंसर यहाँ पे आपका आएगा, ठीक है। दिस डिवाइडेड बाय दिस, जो भी इसका आंसर आपको मिलेगा वो आप लिख लेना, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 5 किस किस का सोल्व हो गया, जल्दी से बताओ। नेक्स्ट करें, चलो भाई ये करके दिखाओ, ठीक है। ये चीज़ आप करके दिखाओ, क्या होगा। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक होने के चांसेस होंगे, बस थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। कुछ कुछ इसमें मिस्टेक हो सकती हैं। कितने चार्जेस हैं, 4 चार्जेस हैं, तो हमारी टोटल कितनी टर्म्स बनेंगी, 6 टर्म्स बनेंगी, ठीक है। ठीक है ना, 4 चार्जेस हैं, जो कितनी टर्म्स बन जाएंगी, हमारी 6 टर्म बनेंगी। देखो इन दोनों की इंटरेक्शन होगी, इन दोनों की इंटरेक्शन होगी, इन दोनों की इंटरेक्शन होगी, फिर इसकी इसके साथ होगी, इसकी इसके साथ होगी, और इसकी इसके साथ भी होगी ठीक है। तब पता नहीं क्या होगा सर, है ना, कुछ अजीब सा ही बन गया था। चलो लिखें, लिखें इंटरेक्शन लिखें भाई, चलो जी लिखते हैं। इन दोनों की अगर मैं लिखता हूँ तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या है,
इनके बीच का डिस्टेंस आर मत ले लेना, रेडियस आर है, डिस्टेंस तो ये बनेगा। ठीक है, बस यही यहाँ पे गलती होनी थी। इनके बीच का डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ आर। इनके बीच का डिस्टेंस क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ आर। और ये जो डिस्टेंस हैं ये क्या बनेंगे भैया, ये क्या बनेंगे, ये बनेंगे r√2। सर कैसे काउंट करा, अरे भैया ये आर है, ये आर है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा r√2। दो वेक्टर उस फॉर्म में भी कर सकते हो, नहीं तो आप पाइथागोरस से लगा के r√2 डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो यहाँ पे डिस्टेंस का ही गड़बड़ हो सकती थी और कुछ नहीं। चलो लिखना स्टार्ट कर देते हैं फिर। तो k² डिवाइडेड बाय r√2, पहले आउटर वाले ले लेते हैं, ठीक है, डायगोनल वाले बाद में लेते हैं, प्लस k² डिवाइडेड बाय r√2 प्लस k² डिवाइडेड बाय r√2 प्लस k² डिवाइडेड बाय r√2। तो ये डायगोनल वाले चारों हो गए हमारे, ये दो भी हो गए, ये दो भी हो गए, ये भी हो गए और ये भी हो गया। ठीक है, ये चारों हमने लिख लिया। या आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते थे, 4 × k² डिवाइडेड बाय r√2। जरूरी नहीं है आपको सिंगल सिंगल करके लिखना है, आप अगर जल्दी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो, ठीक है, तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो भाई। मैं तो आपको पूरा करके दिखाना है मैंने तो, इसलिए मैं पूरा पूरा लिख रहा हूँ, हर बार सिंगल सिंगल टर्म में लिख रहा हूँ। अदरवाइज आपको पता है कि इन चारों की सेम नहीं है, तो 4 × k² डिवाइडेड बाय r√2 आप ऐसे करके लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर है जी। प्लस अब डायगोनल वाले ले लो, तो k² डिवाइडेड बाय 2r प्लस k² डिवाइडेड बाय 2r। तो उन चारों को ऐड करेंगे, 4 k² डिवाइडेड बाय r√2 प्लस ये क्या बन जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो k² डिवाइडेड बाय r। ठीक है, यहाँ से √2 हटाएंगे तो ऊपर क्या बचेगा, ये इसमें क्या बचेगा 2√2। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, k² डिवाइडेड बाय r इंटू 2√2 प्लस 1। तो ये आंसर आपका फाइनली मैच कर गया है। ठीक है, मेरे को जस्ट इसमें इतना ही बताना था कि r√2 ये डिस्टेंस कितना बनेगा, सारे के सारे ये बनेंगे r√2। बच्चा इसमें कई बार डिस्टेंस में गलती कर सकता है जल्दबाजी में, अदरवाइज तो पोटेंशियल एनर्जी लिखना बहुत आसान काम है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आई होप आपका ठीक होगा। चलो भाई, तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन, ठीक है, जेई मेंस 2019, जेई मेंस 2022, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन हमने किया था। और दो क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ, 2009 का है, एक 2019 का है। होमवर्क क्वेश्चन ये दो आपके लिए हैं, और ये दो क्वेश्चन, एक 2019 और 2022, इसको हम यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो बढ़िया आ रहा है, मज़ा आ रहा है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो पोटेंशियल एनर्जी लिखनी स्टार्ट करते हैं। तीन चार्जेस दिए हुए हैं, हमारी टोटल कितनी टर्म्स बनेगी, 3 टर्म्स हमारी बनेंगी। ठीक है, मेरे हिसाब से अब कॉन्फिडेंट हैं आप इसकी। और इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, k + q - q डिवाइडेड बाय d, डिवाइडेड बाय d। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, इन दोनों की होगी। अब अगला इन दोनों की लिखें, लेकिन इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस तो ये है ना, इसकी वैल्यू कितनी है, बस डिस्टेंस का रोल आया है यहाँ पे, और कोई दिक्कत नहीं है भैया। यहाँ तक d है, ये d/2 है, तो इस d में से ये इतना सा हिस्सा, ये इतना सा हिस्सा कितना है, d/2, बिल्कुल बीच में है। ये d/2 माइनस कर देते हैं, है ना, तो d - d/2। ओके, तो चलो लिखें, प्लस k - q इंटू कैपिटल Q। अच्छा, माइनस कहाँ है, स्मॉल कहाँ है, कैपिटल कहाँ है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रख लेना, कभी ऐसी सिली मिस्टेक के कारण गलती कर दो और जो इजी क्वेश्चन आपने गलत कर दिया ना, तो रैंक बहुत ज़्यादा पीछे जाएगी, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये मत समझना कि अगर आपने भी 2 क्वेश्चन गलत किए और आपके दोस्त ने भी 2 क्वेश्चन गलत किए तो लॉस बराबर है, लॉस बराबर नहीं होता जेई में। ठीक है, क्वेश्चन अगर आपने आसान वाला गलत कर दिया तो आप ज़्यादा रैंक पीछे जाओगे।
तो सिली मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए। अब आ जाओ इन दो की, यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा भैया, डी प्लस डी बाई टू, डी प्लस डी बाई टू हो जाएगा, है ना। तो चलो लिखो के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन डी प्लस डी बाई टू। क्लियर है। यहाँ पे फिजिक्स का काम खत्म, यहाँ पे फिजिक्स का काम क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब यहाँ से चलेगा आपका मैथ्स। अब एक चीज और ध्यान रखना कि भैया यहाँ पे ये भी कुछ दिया हुआ है यार, क्वेश्चन रीड कर लेना, डी की वैल्यू, ये तो चीज मैंने आपको सिखा दी, यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब दिक्कतें स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे क्या बनाइए, माइनस के क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाई डी प्लस, सॉरी माइनस के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई, यहाँ से अगर मैं डी कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा, वन माइनस डी अपॉन टू डी, वन अपॉन डी माइनस टू डी प्लस के क्यू क्यू, ऐसे ही यहाँ से भी डी कॉमन ले लें तो वन प्लस डी अपॉन टू डी। बताओ जी, क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट पेज पे चलें। देखो लास्ट का पार्ट आपको ही करना है, लास्ट का पार्ट आपको ही करना है, मैं आपको सोल्व करा के दे जाऊंगा और देखते हैं कितने बच्चे डेडिकेटेड हैं हमारे, ठीक है, कितने बच्चे डेडिकेटेड हैं जो जेई की तैयारी करना चाहते हैं। चलो जी, के क्यू क्यू हमने कॉमन ले लिया, के क्यू क्यू कॉमन लिया और यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या बचेगा, वन माइनस डी अपॉन टू डी की पावर माइनस वन, माइनस वन प्लस डी अपॉन टू डी की पावर माइनस वन करके मैंने लिख दिया। अब इसके आगे आपको सोल्व करो, सोल्व इट एंड सेंड योर सॉल्यूशन टू इन टेलीग्राम, इन टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम का जो डाउट ग्रुप है उसके ऊपर आप क्या करोगे, सॉल्यूशन सेंड करोगे, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर आपका क्या है, ठीक है, इसका आंसर आपका क्या होगा फिर मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, क्योंकि आगे का पार्ट क्या है ना, मैथ्स का है, आगे का पार्ट क्या है, मैथ्स का है। अब मैं देखना तो चाहता हूँ आप सही में जेईई मेंस की तैयारी कर भी रहे हो या नहीं कर रहे। कुछ बच्चे तो यहीं पे फंस गए होंगे, सर यार ऐसा आपने क्यों किया, भैया ये कंडीशन दी हुई थी, ठीक है, इस कंडीशन को भी मैंने लगाना था, ये कंडीशन क्या होती है, ये मैथमेटिकल कंडीशन है, आपको पता होना चाहिए। तो फिजिक्स जरूरी नहीं है कि आप फिजिक्स फिजिक्स करके पास हो जाओगे, ठीक है, मेरा तो काम फिजिक्स का था, आंसर निकालना, इसके ऑप्शंस में लिख के नहीं लेके आया हूँ, मैं जान के नहीं लिख के लेके आया हूँ, 4 ऑप्शन हैं इसके, ठीक है, जाके चेक कर लेना, जेई मेंस 2019 9 अप्रैल को ये आया हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, 9 अप्रैल 2019 का क्वेश्चन है, शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, ठीक है, हम तो बार बार कराते हैं, इसके ऑप्शन भी लिखे हुए हैं, तो उसमें साइन की भी गड़बड़ी होती है, उसमें साइन की भी बड़े अच्छे ऑप्शन लिखे हुए हैं, गड़बड़ी साइन की है, छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो आप कर सकते हो, तो इसलिए मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आपको भी अपना एक बार रियलाइजेशन होगी कि मुझे कितना आता है, क्योंकि बोर्ड से देख के उतारना ना, जब बोर्ड पे टीचर कर रहा होता है गर्दन बड़े आसानी से हिलती है, हाँ हो गया, हाँ हो गया, समझ आ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन जब अपने आप कलम चलेगी ना आपकी, तब आपको एक्चुअल में समझ आएगा, ठीक है, तब आपको एक्चुअल में समझ आएगा बेटा। तो इसीलिए आप सॉल्यूशन क्या करोगे, भेजोगे मेरे को, और फिर हम देखेंगे कि आपका ठीक है या नहीं, क्लियर। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर लो, 3 चार्जेस दिए हुए हैं, प्लस आर प्लेस दैट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड एल, एल साइड का ट्रायंगल है, इफ द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज जीरो, ये कह रहे हैं कि अगर पूरी इस पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम की क्या हो, जीरो हो, ठीक है, तो क्यू की वैल्यू बता दो क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके सीबीएसई में भी आते हैं, डोंट वरी, ठीक है, मैं ये भी लिख देता हूँ भैया, आपके ये क्वेश्चन आने के चांसेस आपके सीबीएसई ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, हाँ जी पूछ सकता है, सीबीएसई में भी ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, डिस्टेंस वगैरह सब कुछ पूछा जा सकता है, तो लोड मत लेना कि भैया ये तो जेई का क्वेश्चन है, ठीक है, कई बार जेई में आसान क्वेश्चन भी आता है, कई बार जेई में मुश्किल क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। अब कहने को ये क्वेश्चन आसान था, यहाँ तक लिखना आता था, अब आगे जिस बच्चे को मैथ सोल्व करना आता है वहां पे फंसा दिया जेई ने, ठीक।
सीबीएसई थोड़ा इतना ज़्यादा नहीं जाता है। सीबीएसई आपका मैथ्स में बायनोमियल में नहीं जाएगा। सीबीएसई इस लेवल का क्वेश्चन सीबीएसई पूछ सकता है जी। चलो, हमें गिवन क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है 0 है। ठीक है, ये चीज़ हमें गिवन है। अगर हम इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखते तो क्या लिखते भैया? हमारे अकॉर्डिंग इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखी जाती? के क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एल। ठीक, प्लस, अरे हाँ ठीक है, के क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एल प्लस, अब मैं डायरेक्ट लिख दूँ 2 k क्यू डिवाइडेड बाई एल। ये लिखा जा सकता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ये कह रहे हैं 0 है, तो इस सिस्टम को, इसको पूरा का पूरा 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। यहाँ से के क्यू डिवाइडेड बाई एल हमने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। क्या बचेगा? q प्लस 2q इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से के क्यू डिवाइडेड बाई एल, देखो के की वैल्यू तो 0 नहीं हो सकती। ठीक है, वैसे एक चीज़ अगर ध्यान दोगे तो या तो ये पूरा फैक्टर ही क्या रहेगा 0 रहेगा। के की वैल्यू नहीं 0 हो सकती, क्यू बाई एल के कारण ये पूरा फैक्टर 0 हो सकता है। ठीक, क्यू की अगर कोई वैल्यू है, एल की कोई वैल्यू है, उसके कारण। थोड़ा सा डेप्थ में जा रहा हूँ मैं, यहाँ पे चीज़ें समझा रहा हूँ कि कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तो फिक्स होती है भैया 19 इंटू 10⁹। अब कोई बच्चा कहे कि सर हमने तो पहले पढ़ा हुआ है कि कांस्टेंट की वैल्यू आपने 0 क्यों कर दी? कांस्टेंट की वैल्यू 0 नहीं की, इस पूरी की पूरी टर्म की वैल्यू मैंने 0 करी है। वो टर्म जो क्यू बाय एल के कारण क्या हो सकती है? 0 हो सकती है। समझ आ गया? कोई बच्चा यहाँ पे डाउट उठाना चाहे तो पहले ही क्लियर करके चलते हैं। 2q इज इक्वल टू 0, तो q की वैल्यू क्या आ गई? -q/2। तो ज़्यादा कोई खास क्वेश्चन नहीं था। जेई में आता है, इजी भी आता है, टफ भी आता है। ठीक है, बढ़िया बात, आपकी किस्मत है क्यों कितने क्वेश्चन आपको इजी मिलते हैं भाई। और जितना इजी आएगा पेपर, उतना आपको रैंक निकालना मुश्किल हो जाएगा, उतना आपका एडमिशन मुश्किल हो जाएगा। पेपर टफ आएगा तो बढ़िया बात है। टफ में क्योंकि चैलेंज ना, मतलब जो कबाड़ होता है वो पहले ही साफ हो जाता है। ठीक है, सॉरी मैं कबाड़ बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ कुछ बच्चे ना सिर्फ दिखाने के लिए कि हाँ हमने तो जेई मेंस का पेपर भरा है, ठीक है, फॉर्म भरा है, उसके लिए भी आते हैं, तो वो बच्चे ऐसे ही बाहर निकल जाते हैं। फिर उनसे पूछो ना कि रैंक क्या आई, है ना, मोबाइल नंबर के बराबर उनकी रैंक आती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जितने मुश्किल आएंगे, क्वेश्चन जितने कॉन्सेप्चुअल आएंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बढ़िया है अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हो। अगर आप मज़े के लिए कर रहे हो तो भैया को फिर तो निकलना ही नहीं है ना, फिर तो बात ख़त्म, वो तो निकलेगा ही नहीं। तो ये भी था जेई का क्वेश्चन, बड़े आसान आसान से ऑप्शन थे, ऐसे ही -q/2 -q + q0, तो -q/2 आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, तो सिमिलर क्वेश्चन, ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए 2019 में भी आया हुआ है। q + q, देखो चार्जेस की वैल्यू सेम है, इस बार लेंथ अलग अलग दे रखी है। ठीक है, एक l और एक l/2। क्लियर? एक मिनट, कुछ गड़बड़ी के कारण आपको तो कुछ नहीं फेस करना पड़ा या करना पड़ा है? सिस्टम में कुछ नोटिफिकेशन वगैरह आ गई थी, मुझे नहीं पता आपको दिखी है या नहीं दिखी। तो अगर ऐसा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, सेव कर लेते हैं आपके नोट्स। चलो जी, सेव हो गए। तो देखो सेम क्वेश्चन है, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0, तो क्यू की वैल्यू यहाँ पे बता दो। ठीक है, यहाँ पे क्यू की वैल्यू बता दो। चलो मैं इसका आंसर मैं आपको बता जाता हूँ कि इसका जो आंसर होगा ना वो आएगा बेटा, क्यू की वैल्यू आएगी -q√2 डिवाइडेड बाय √2 + 1। सर आपको कैसे पता? बहुत बार क्वेश्चन करे हुए हैं, बहुत बार क्वेश्चन कराए हुए हैं। ठीक है, 2019 के बाद हर एक, मतलब हर एक जो बैच आता है यार उसमें ये क्वेश्चन होते ही हैं। ठीक है, हर एक जो बैच आता है उसमें ये सारे क्वेश्चन होते हैं, तो आप आंसर निकालना, चेक करना। वहाँ पे सर आपने क्यों नहीं आंसर बताया? ठीक है, वहाँ पे मैथ्स लग रही है इसलिए नहीं बताया। और एक क्वेश्चन ये आपका 2009 का है। ठीक है, AIEEE 2009, कॉन्सेप्चुअल सा क्वेश्चन है यार, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देखो ऑप्शन लिखे हुए हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्चुअली सोचना, हिंट मैंने दे दी है। हिंट इसका क्या है? कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग इसमें लगेगी आपकी। जिस बच्चे ने लगा ली उसका आंसर बिल्कुल ठीक आ जाएगा। चलो जी, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर करना मत भूलना। आप भाई पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है, लेकिन पिछले कुछ टाइम से 15-20 दिनों से कुछ तो हमारी इमरजेंसी हो गई थी, लेकिन आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा है, मेरे को बहुत दुख भी हो रहा है। ठीक है, तो
टीम भी मेरे को कुछ कुछ बोल रही है भाई, अब जितना मेरे हाथ में होगा मैं करूँगा, अदरवाइज़ हमें भी कुछ स्टेप्स लेने पड़ सकते हैं। तो आप या तो हेल्प कर लो भाई हमारी भी, इस चैनल को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा ताकि बच्चों पे ये पहुंच सके, अदरवाइज काम खराब हो सकता है। ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।